Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the developmental experience between India, Pakistan and China. So today we will start from the important points from this chapter. So let's start from first point. India and Pakistan became independent nation in 1947. भारत और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन बने थे 1947 में. इफ वी टॉकिंग अबाउट द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ चाइना was launched in, was established in 1949. मतलब कि भारत और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट नेशन बनने के 2 साल बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ था. अब बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की. 5 ईयर प्लान की बात करें तो सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किए थे वो किए थे भारत ने 1951. कब किए थे? 1951. इंडिया के बाद जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किए थे वो किए थे चाइना ने 1953. चाइना के बाद जो 5 ईयर प्लान लॉन्च किए थे वो किए थे पाकिस्तान ने. कब? 1956. अब इसको बड़े इजी वे में याद रखेंगे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किए वो किए भारत ने 1951 में. भारत के फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद 2 साल बाद प्लान लॉन्च किए चाइना ने, और चाइना के 3 साल बाद 5 ईयर प्लान लॉन्च किए पाकिस्तान ने. इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि जो मेरे भारत के फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था वो था 1951 टू 56. 1951 टू 56. तो जब मेरे भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एंड हुआ उस टाइम पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया. कब? 1956 में. अगर बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इंडिया एंड पाकिस्तान में कौन सी इकोनॉमी फॉलो की जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें जो मेन डिसीजन है, मेन डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट, और जो मार्केट डिसीजन है, मार्केट डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर. तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हुई जिसमें जितने भी मेन डिसीजन हैं वो कौन लेगी? गवर्नमेंट, और जितने भी मार्केट डिसीजन हैं वो कौन लेगी? वो प्राइवेट सेक्टर. तो इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी इकोनॉमी फॉलो की जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी. अब अगर बात करें चाइना की, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो चाइना में जो इकोनॉमी फॉलो की जाती है वो है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी.
सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? इसमें ऑल डिसीजन, जितने भी एक इकोनॉमी के डिसीजंस होंगे वो कौन लेगी? गवर्नमेंट। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट and no involvement of private sector, no involvement of private sector। इट मीन्स कि एक इकोनॉमी में या चाइना में जितने भी डिसीजन हैं वो कौन लेती है? गवर्नमेंट सेक्टर। और अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ काम करना चाहे तो गवर्नमेंट की परमिशन से गवर्नमेंट के अंडर प्राइवेट कैपिटलिस्ट काम कर सकते हैं। दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब टिल 1980 तक तो ऑलमोस्ट सेम था। टिल 1980 जो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, पाक एंड चाइना ऑलमोस्ट सेम ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो क्या था 1947 से 1980 तक जो भारत का, पाकिस्तान का, चाइना का जो पर कैपिटा इनकम था और ग्रोथ रेट था वो ऑलमोस्ट सेम था। अब 1980 के बाद क्या हुआ? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए चाइना में। 19 बाद पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे 1988 और इंडिया ने 1991। इट मीन्स कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्टार्ट किए वो किए चाइना ने। उसके 10 साल बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बाद में 1991 में हमारे जो इकोनॉमिक मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे नरसिम्हा राव। तो इन्होंने क्या किया? इंडिया की इकोनॉमी के लिए पिलर तैयार किया जिसका नाम रखा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thanks for watching.